रात का समय था। कोलकाता के पुराने बंदरगाह पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। समंदर की लहरें लोहे के जहाजों की दीवारों से टकराकर गूंज पैदा कर रही थीं। बंदरगाह पर ज्यादातर जहाज खामोश खड़े थे। कुछ पर लाइट जल रही थी, कुछ पर अंधेरा था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक छोटी सी टीम अपने सामान के साथ तैयार खड़ी थी। टीम का लीडर था अभिषेक मल्होत्रा, उम्र करीब 38 साल। दिखने में सख्त, दाढ़ी मूंछ से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा झलकता था। अभिषेक पहले नौसेना में था, लेकिन कुछ साल पहले उसने नेवी छोड़ दी थी। किसी को पता नहीं था क्यों। अब वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और उसे ऑरोरा नाम के जहाज पर फिल्म बनानी थी। ऑरोरा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही पुराने नाविकों के चेहरे उतर जाते थे। यह जहाज करीब 50 साल पहले बंगाल की खाड़ी में गायब हो गया था। उस पर सवार 22 क्रू मेंबर्स का कोई अता पता नहीं मिला। न शव, न कोई बचा हुआ मलबा, बस एक अफवाह कि जहाज कभी कभी धुंध में नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। अभिषेक की टीम में कुल 6 लोग थे। 1 नंबर पर रीमा घोष, 28 साल की, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसकी क्यूरियोसिटी उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। दूसरी नंबर पर कबीर सिंह, 24 साल का डीप सी डाइवर। दिखने में बेपरवाह, लेकिन समंदर के बारे में उसे सबसे ज्यादा पता था। तीसरी नंबर पर सोफिया अली, 26 साल की कैमरा वुमन। डरपोक किस्म की लड़की, लेकिन कैमरा ऑन होते ही सबसे बहादुर। 4 नंबर पर डॉ विक्रम माथुर, 45 साल के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट। ऑरोरा की कहानी में उनकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा थी। 5 नंबर पर आयान, 22 साल का टेक एक्सपर्ट, ड्रोन और सेंसर का मास्टर। इन सब के साथ अभिषेक ने जहाज सी हॉक किराए पर लिया था, जो उन्हें ऑरोरा तक ले जाने वाला था। सुबह 5 बजे सी हॉक ने बंदरगाह छोड़ा। आसमान हल्का नीला था, लेकिन समुद्र का पानी गहरा काला लग रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी। रीमा ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। आज हम एक ऐसे जहाज की तलाश में निकले हैं जो पिछले 5 दशकों से रहस्य बना हुआ है। ऑरोरा, एक नाम जो रहस्यों और मौत से जुड़ा है। क्या यह सच है कि ऑरोरा एक कर्स्ड शिप था, या फिर यह सब महज एक समुद्री दुर्घटना थी? सोफिया कैमरे के पीछे खड़ी थी और उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। उसने धीरे से कहा, अरे, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमें सच में ऑरोरा मिलेगा? अभिषेक ने दूर समंदर की ओर देखते हुए जवाब दिया, हम यहां तक आए हैं तो जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा हम सच सबके सामने लाएंगे। कबीर ने सिगरेट सुलगाई और हंसते हुए बोला, ऑरोरा को ढूंढना आसान नहीं है। कई टीम्स गईं, कोई लौटी नहीं, और अगर लौटी भी तो खाली हाथ, या फिर। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बाकी सब खामोश हो गए। तीसरे दिन की यात्रा में जब वे बंगाल की खाड़ी के गहरे हिस्से में पहुंचे तो सोनार ने कुछ अजीब दिखाया। पानी की गहराई में एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा था, जैसे कोई विशाल जहाज। अयान ने कंप्यूटर स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, यहां कुछ है, बड़ा और भारी, बिल्कुल जहाज जैसा। लेकिन यह कोऑर्डिनेट किसी मैप पर नहीं है। डॉ माथुर की आंखें चमक उठी। यही है, यही ऑरोरा हो सकता है। सी हॉक उस दिशा में बढ़ा। शाम होते होते घना कोहरा छा गया। आसमान अचानक काला पड़ गया। हवाएं तेज हो गई और तभी धुंध के बीच एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह ऑरोरा था। ऑरोरा की पहली झलक। ऑरोरा 50 साल बाद भी जैसे कल ही छोड़ा गया हो। जहाज पर जंग तो लगी थी, लेकिन वह टूटा फूटा नहीं था। उसका लोहे का ढांचा अभी भी मजबूत खड़ा था। रीमा ने कैमरा ऑन कर लिया। यह है ऑरोरा, एक ऐसा जहाज जो समय के परे अटका हुआ लगता है। न डूबा न टूटा, बस। सोफिया की सांसें तेज हो गईं। यह असंभव है। इतने सालों में कोई जहाज इस हालत में नहीं रह सकता। लेकिन हकीकत यही थी। सी हॉक ऑरोरा के पास रुका और टीम ने रस्सी डालकर जहाज पर चढ़ाई शुरू की। ऑरोरा पर चढ़ते ही उन्हें सन्नाटा मिला। पूरा जहाज खामोश था। सिर्फ लोहे की चादरों से टकराती हवाओं की सीटी सुनाई दे रही थी। डेक पर पुराने जंग लगे कंटेनर्स पड़े थे। कुछ दरवाजे बंद थे, कुछ आधे टूटे। हर जगह धूल और जंग। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज पर पक्षियों का एक भी निशान नहीं था। डॉ माथुर ने दीवार को छूते हुए कहा, यह जहाज समय से छेड़छाड़ करता है, जैसे ये 5 दशक बीते ही ना हो। अचानक अयान चिल्लाया, उधर देखो। जहाज के एक कोने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसका कवर नमक और जंग से खराब था, लेकिन कुछ पन्ने अभी भी बचे थे। रीमा ने पन्ने पलटे और जोर से पढ़ा। डे 47। क्रू अजीब बर्ताव कर रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है।
हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह जहाज हमें कहीं जाने नहीं देगा। सबके चेहरे उतर गए। औरोरा पर पहली रात टीम ने डेक पर तंबू लगाया, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। हवा में अजीब सी गंध थी, नमी, जंग और खून की हल्की सी महक। सोफिया करवट बदल रही थी जब अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज साफ थी, धीमी चाल, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। वह कांप गई और अंदर लौट आई, लेकिन तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, लीव और स्टे फॉरएवर। सोफिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चुपचाप कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कैमरे में कुछ साफ नहीं दिखा, बस कोहरा और अंधेरा, लेकिन माइक्रोफोन में वही फुसफुसाहट दोबारा रिकॉर्ड हुई। सुबह होने पर सोफिया ने सबको रिकॉर्डिंग सुनाई। रीमा ने चौंक कर कहा, ये इंसानी आवाज नहीं लग रही, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो।